हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। एक इवेंट में रणवीर सिंह पर हुई किसेस की बरसात। रणवीर क्यों बने सीरियल किसर, बताएंगे हम। अमिताभ बच्चन को घर पर ऐश अभी ने दिया कौन सा नया असाइनमेंट, रिवील करेंगे आज। शाहरुख की फिल्म रावण की सक्सेस को कैसे कैश कर रहे हैं अर्जुन रामपाल, खुलासा करेंगे हम। एडल्ट एक्टर सनी लियोन कैसे बन सकती है मल्लिका शेरावत के लिए चैलेंज, बताएंगे आपको। और रणवीर सिंह क्यों है सलमान खान से इंस्पायर्ड, राज खोलेंगे खुद रणवीर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं बी टाउन के नए सीरियल किसर से। हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की। जी हाँ, रणवीर तोड़ सकते हैं इमरान हाशमी का रिकॉर्ड, वो निकल सकते हैं शाहरुख से भी आगे। लड़कियां उनकी इतनी दीवानी हो गई है कि उन पर कर रही है किसेस की बारिश। रणवीर सिंह को क्यों मिला सीरियल किसर का टाइटल, आप भी देखिए। मोस्ट ऑफ माय एक्टर फ्रेंड्स से कि शाहरुख तुम बहुत बड़े हगर हो, शाहरुख तुम बहुत बड़े हगर हो। बॉलीवुड के सबसे बड़े हगर शाहरुख खान और सीरियल किसर रहे हैं इमरान हाशमी। लेकिन कोई है जो इन दोनों की छुट्टी करने वाला है। कोई है जो शाहरुख खान से बड़ा हगर बन गया है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए कैसे लेडीज वर्सेस विकी बहल के इस इवेंट पर अनुष्का के साथ पहुंचे रणवीर सिंह बन गए हैं सीरियल किसर। एक के बाद एक किस करते गए रणवीर। लेकिन रणवीर के ये किस लड़कियों के गालों पर थे, इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि यहाँ रणवीर सीधे तौर पर इमरान हाशमी को टक्कर दे रहे थे। आप जरा रणवीर का अनुष्का शर्मा को दिया हुआ ये किस भी देख लीजिए, ये आपको खुद ब खुद बता देगा कि रणवीर का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। कुछ याद आया? रणवीर सिंह का ये किस ठीक शाहरुख की ही तरह है। रब ने बना दी जोड़ी के प्रमोशंस के वक्त अनुष्का और शाहरुख के बीच कुछ ऐसे ही किसेस लिए और दिए गए थे। और इंडस्ट्री में अब तक यही माना जाता था कि अपनी को स्टार्स को पब्लिक के बीच कंफर्टेबली किस करने का साहस सिर्फ किंग खान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इमेज बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर रोमांटिक हीरो की है। लेकिन लगता है रणवीर सिंह अपनी इस रोम कॉम फिल्म से शाहरुख की इमेज के काफी करीब जाने का मन बना रहे हैं। अनुष्का के साथ कंफर्टेबल फील करने के लिए कपालभाति भी कर रहे हैं। Kapalbhati before the take is a very useful exercise. If you have to build energy before a take, it's the easiest method is to do your breathing exercises, and Kapalbhati is a very useful one. You know Kapalbhati. Please sit down. Okay, sorry. इसमें सॉरी की क्या बात है रणवीर? सॉरी कहना ही है तो उनसे कहिएगा जिनकी पब्लिक इवेंट्स में अपनी को स्टार को किस करने की स्टाइल को आपने कॉपी किया है। बाकी तो अपने फैंस को अपनी रिस्क पर आप कितना भी किस कर सकते हैं, वो भी तब तक जब तक आप किस करते करते थक न जाएं। इतने किसेस और हग्स लेने के बाद मेरी सांस थोड़ी सी फूली थी। उस पॉइंट पे अगर मैं कपालभाति करता तो अच्छा होता, but I was not in my senses at the time. आरती दानी, ज़ूम मुंबई। अमिताभ बच्चन के पास आजकल नहीं है कोई काम, लेकिन अभिषेक और ऐश्वर्या ने उन्हें घर पर ही दे दिया है एक स्पेशल असाइनमेंट। बिग बी घर पर रहकर क्या काम करने वाले हैं, आप खुद देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। मैं बेकार हूं अभी, क्योंकि मेरा कौन बनेगा करोड़पति खत्म हो गया है और मेरे पास अभी कोई फिल्म है नहीं, तो मैं बेकार हूँ और मैं घर पे रहूँगा। बेकार बिल्कुल नहीं है, ही इज इन फुल ड्यूटी ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर। हाँ, बिल्कुल बेकार नहीं है। अपनी ग्रैंडफादर वाली इस फुल टाइम ड्यूटी से बिग बी ने निकाला थोड़ा सा वक्त और अभिषेक बच्चन के साथ आ गए मीडिया के सामने। ऐश्वर्या के मां बनने के बाद ये पहला मौका था जब बच्चन परिवार सबके सामने अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। आज हम बिटिया को घर लाए हैं और हम लोग सब बहुत खुश हैं इससे। हमारे घर लक्ष्मी आई है और जाहिर है कि सब बहुत प्रसन्न हैं इससे। बच्चन परिवार के घर इतनी बड़ी खुशी आई और इसका हंगामेदार कवरेज क्यों नहीं हुआ? अगर आपको भी ये बात अब भी एक गुत्थी की तरह लग रही है तो बिग बी ने इस पर भी सबके सामने सफाई दे दी। नहीं, ये तो गलत आरोप है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा है। ये जो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है शायद,
उनकी तरफ से ये एक उन्होंने स्वयं अपने आप ही ये निर्णय लिया। आईएनबी मिनिस्ट्री ने का कोई बात ही नहीं और ना ही मैंने कुछ किया। बिग बी के घर नया मेहमान आ गया है और अपने घर आए इस खुशी के मौके को लेकर बिग बी और उनकी फैमिली भी अब सबके सामने आ गए हैं। बिग बी और अभिषेक ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन भी आई अपनी डिलीवरी के बाद पहली बार मीडिया के सामने। ऐश्वर्या और अभिषेक जब मीडिया के सामने आए तो वो नजर आए काफी खुश। इसी बीच जब बिग बी से पूछा गया कि वो आजकल क्या कर रहे हैं तो बिग बी ने खुद को बेकार बता दिया। मैं बेकार हूँ अभी, क्योंकि मेरा कौन बनेगा करोड़पति खत्म हो गया है और मेरे पास अभी कोई फिल्म है नहीं, तो मैं बेकार हूँ। लेकिन अपने पा को ऐसा कहते कैसे देख सकते थे अभिषेक? तो अभिषेक ने तुरंत बिग बी के खुद को बेकार बताने वाले इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया। बेकार बिल्कुल नहीं है, ही इज इन फुल ड्यूटी ऑफ हिज ग्रैंडडॉटर। हाँ, बिल्कुल बेकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान की फिल्म रावण ने बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा बिजनेस और अब इस फिल्म की सक्सेस को पूरी तरह से कैश कर रहे हैं अर्जुन रामपाल। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। रावण के बॉक्स ऑफिस आंकड़े भले ही ट्रेड एनालिस्ट की उम्मीदों पर खरे ना उतरे हों, मगर शाहरुख का रावण अब पैसे के मामले में मुंह खोल चुका है। वो भी एक नहीं 10-10 सर वाला रावण। ये रावण है अर्जुन रामपाल। सोर्सेज की माने तो एंडोर्समेंट्स की दुनिया में अर्जुन रामपाल हो गए हैं थोड़े महंगे। सुनने में आया है कि पहले अर्जुन को मिलते थे अप्रोक्सीमेटली 75 लाख पर एंडोर्समेंट, लेकिन अब अर्जुन की डिमांड है पूरे 1.25 करोड़ रुपीस। रिपोर्टेडली अर्जुन की इस डिमांड से ना तो एड वर्ल्ड ज्यादा खुश है, ना ही खुद अर्जुन की एजेंसी। रावण को मिली कामयाबी के बाद अर्जुन ने लिया है ये फैसला कि उन्हें थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिले। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ ब्रांड्स इस तरह के फिगर्स को लेकर कुछ खासी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लगता है प्राइसिंग का तीर चलाने वाले अर्जुन को ब्रांड्स के रावण मारने में कामयाबी मिलने में अभी थोड़ी देर है। बॉलीवुड के हर डायरेक्टर्स की अलग अलग इंस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस फैंटम का नाम किससे इंस्पायर्ड है ये सीक्रेट किसी को नहीं पता, पर हमें पता चल गया है कि इस प्रोडक्शन हाउस का नाम कहां से आया। चलिए आपको भी बताते हैं। रणवीर सोनाक्षी अपने डायरेक्टर्स के साथ मिलकर भले ही फैंटम के नारे लगा रहे हों, लेकिन शायद उनको इस बात का पता भी नहीं होगा कि फैंटम वर्ड आया कहां से। अनुराग काश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने जैसे डायरेक्टर्स ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम फैंटम क्यों रखा, लेकिन हमें पता चल गया है ये सीक्रेट। दरअसल इस नाम के पीछे इंस्पिरेशन है स्मोकिंग। जी हाँ, सही सुना आपने। अनुराग काश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी मेकर्स के प्रोडक्शन हाउस फैंटम का नाम इंस्पायर्ड है फ्रॉम स्मोकिंग। When everyone thought the inspiration would be the famous comic character Phantom, Vikas Behel confessed to Zoom that the real inspiration is a peppermint brand which was shaped like a cigarette and it was the favorite of all the 4 directors when they were kids. लेकिन ये सीक्रेट इन चारों ने बाहर नहीं आने दिया। फैंटम के लॉन्च पर अनुराग ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में काफी कुछ कहा। A Phantom will be making all range of films that are possible. The main purpose of Phantom is to keep bringing in the new filmmakers that exists across the country. इस इवेंट पर सब हुआ, लेकिन किसी ने भी फैंटम के नाम के बारे में कुछ नहीं कहा। बट नॉट टू वरी, हम है ना आपको सारी इनसाइडर खबर देने के लिए। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने कंफर्म किया था कि एडल्ट फिल्म एक्टर सनी लियोन फिलहाल नहीं कर रही है महेश भट्ट के साथ मर्डर 3, लेकिन अब खबर है कि एक्टर प्रोड्यूसर KRK बना सकते हैं उनके साथ फिल्म। खबर तो ये भी है कि KRK लियोन को मल्लिका शेरावत से रिप्लेस करेंगे। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। भूल जाइए मल्लिका शेरावत को, पेश है सनी लियोन। सनी मल्लिका की तरह हॉट हैं, सेक्सी हैं और बॉलीवुड में बनाना चाहती हैं अपना मार्क। एंड इफ KRK इज समथिंग टू बिलीव, तो ये देशद्रोही का भूला बिसरा एक्टर प्रोड्यूसर विदेश की इस पॉर्न स्टार को अपनी फिल्म में देने वाला है ब्रेक, वो भी मल्लिका शेरावत की जगह।
सोर्सेस के मुताबिक कमाल आर खान ने ऐसा फेंका है, उप्स, हमारा मतलब मानना है कि उन्होंने अपनी फिल्म नौकरी चाहिए छोकरी ला नाम की सेक्स कॉमेडी के लिए मलिका की बजाय करंट हॉट फेवरेट सनी लियोन को साइन कर लिया है। मतलब जिस काम को करने से भट्ट ने पल्ला चढ़ा दिया था वो करेंगे KRK, और इसी बात को अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर चीख चीख कर कह चुके हैं KRK। अब ये अलग बात है कि ना तो पब्लिक ने कभी KRK को सीरियसली लिया है, ना ही उनके कमेंट्स को, लेकिन सनी की सनलाइट में हर कोई बास करना चाहता है। तो अगर ऐसे किसी प्रपोजल के लिए सनी भी हाँ कर दें और करें KRK के साथ फिल्म, तो इतना जरूर याद रखिएगा कि ऐसा होने की स्टैट्यूटरी वार्निंग खुद KRK दे चुके हैं। विवेक ओबरॉय बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर नाराज हो सकते हैं इंडस्ट्री के तीनों बिग खान हीरोज। उन्होंने बता दिया सलमान, शाहरुख और आमिर को फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन। किस बात पर हो गई विवेक की टंग स्लिप? वेल, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक्टर विवेक ओबरॉय ने याद दिला दी सलमान को उनकी उम्र। उनकी उम्र और मेरी उम्र में काफी फर्क है सर, तो एक पूरी जनरेशन का एज गैप है। विवेक ने शाहरुख को करा दिया उनकी बढ़ती एज का एहसास। उनकी उम्र और मेरी उम्र में काफी फर्क है सर, तो एक पूरी जनरेशन का एज गैप है। विवेक ने आमिर को भी बता दिया अपने से बहुत बड़ा। विवेक ओबरॉय जनरेशन गैप की ये बात तीनों खान हीरोज सलमान, शाहरुख और आमिर के लिए कह रहे हैं। दरअसल विवेक जल्द ही एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं और ये फिल्म होगी बच्चों के लिए। इससे पहले शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर तीनों बच्चों के लिए फिल्म बना चुके हैं। शाहरुख खान ने बच्चों के लिए बनाई थी रावण, तो सलमान खान ने बच्चों पर बेस्ड फिल्म चिल्लर पार्टी बनाई थी और आमिर खान की तारे जमीन पर का सब्जेक्ट भी बच्चों के लिए ही था। लेकिन जब विवेक से पूछा गया कि क्या वो खान हीरोज की राह पर चल रहे हैं, तो सुनिए वो कैसे अपनी एज और खान हीरोज की एज का डिफरेंस बताने लगे। आजकल सभी लोग बच्चों के पास ज्यादा अपने आप को ले जा रहे हैं। जैसे आमिर को देखिए तो तारे जमीन पर उन्होंने बच्चों से रिलेट किया, सलमान ने चिल्लर पार्टी रिलेट किया, आप आ गए इसको लेकर के। तो ये क्या बॉलीवुड में क्या उम्र का कोई तकाजा है कि इस उम्र में आगे लोग बच्चों को ज्यादा पसंद करने लगे जाते हैं? उनकी उम्र और मेरी उम्र में काफी फर्क है सर, तो एक पूरी जनरेशन का एज गैप है। विवेक ओबरॉय यूं तो अपनी फिल्म्स की शूटिंग को लेकर काफी बिजी हैं, लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म का सब्जेक्ट सुना तो वो भी जुड़ गए इस फिल्म के साथ और अब वो अपनी इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। वेल, अब देखना ये है कि जनरेशन गैप के बावजूद क्या विवेक की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्म्स की तरह कमाल दिखा पाती है या नहीं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक्टर रणवीर सिंह क्यों है सलमान खान से इंस्पायर्ड। रणवीर सिंह ने जूम पर खोल दिया है अपना एक बड़ा सीक्रेट। उन्होंने कहा कि वो इंस्पायर्ड है सलमान खान से। रणवीर ने हमें बताया कि वो दबंग सलमान जैसे बनना चाहते हैं। सलमान की कौन सी बात पसंद आई रणवीर को? वेल, आप भी सुन लीजिए। अपनी पहली फिल्म से रणवीर सिंह ने प्रूव किया कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर अपनी दूसरी फिल्म से ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी अ लेडी चार्मर। सबसे पहले रणवीर, वेलकम टू जूम। थैंक यू। ऐसे करके यूं करके देख रहे थे। आपने बोला ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी अ लेडी चार्मर। आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू, आपको क्या लग रहा है कि कितने सफल हो रहे हैं आप? जी, मैं तो ज़िंदगी भर काफ़ी सफल रहा हूँ इस फील्ड में और इतना ज़्यादा हार्ड ट्राई भी नहीं करना पड़ा। वर्डिक्ट सामने ही है। रणवीर, रास्तों में भी कैसा अक्सर होता है जब आप जाते हो और हाय लेडीज? हाँ, कभी कभार होता है। How do you react? Just- Your way people's person. Yeah, completely. Yeah, I am completely a people's person. इनफैक्ट किसिंग देम का हमने अभी स्टेज में काफी अच्छा एग्जांपल देखा था। You were not stopping. I'll take all the love I can get. इनफैक्ट रणवीर, जब भी स्टेज में परफॉर्मेंस खत्म हुआ, अनुष्का ने आपको सरेआम पाखंडी बुलाया। Why was that? उनकी एक लाइन है, उन्होंने ठीक से बोली नहीं। क्या कहती हैं वो? मैंने ही लिखी थी उनके लिए।
हाँ, मेरा लास्ट लाइन होता है, मैं हूँ मुंडा बड़ा चंगा लेकिन नीयत गंदी। तो वो कहती हैं, गंदी नीयत को साफ करने वाली तू पाखंडी तो मैं गिरगिट साली। आपने कहा आपने लाइन लिखी है? हाँ, मैंने लिखी है। Seriously, that's a secret. I think first time आप रिवील कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम है वो। तो मतलब एक्टिंग के अलावा ये भी क्रेडिट जाता है आपको लिखना? जी हाँ, मैंने एक्चुअली आदत से मजबूर में जो रैप किया है वो मैंने खुद लिखा है। सिमी मैम के टॉक शो पे मैं गया था, मनीष सर ने वो देख के ही लाइक व्हाट आई रोट अबाउट माई सेल्फ। ही वाज लाइक, ये अच्छा टैलेंट है तेरा, एक काम कर तू अपनी स्टोरी पे, अपनी रिकी वेल की स्टोरी पे तू रिकी वेल के ऊपर लिख के आ जा। सो आई डिड दैट एंड ही लव्ड इट एंड he said let's incorporate it, let's try. So when Aadat Se Majboor was being made, we tried to incorporate it and it fit the meter perfectly and we went for it. So now I have a rap and I'm really excited about that. Credit मिलता है CD पे। जब मैं स्टेज में देख रही थी, मुझे हमेशा इनफैक्ट आई वाज हियर लास्ट ईयर आल्सो, मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि आपके और अनुष्का की जो दोस्ती है वो बहुत ही स्पॉटी दोस्ती है, अच्छा केमिस्ट्री नज़र आती है आप दोनों में एंड अनुष्का हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड कि आप ज़िंदगी भर उनके दोस्त रहेंगे। जी। बट देयर वाज टाइम कि हमने बीच में कई रूमर सुने थे कि नहीं दोस्ती टूट रही है। द फ्रेंडशिप इज स्टिल देयर? व्हाट डू यू हैव टू से? She's basically the coolest chick I've ever met. And yeah, she will be my friend for life. हाँ, दोस्तों के बीच में अनबन होती रहती है, रोज़ हमारे बीच कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, बट दैट्स स्टफ दैट हैपेंस इन नॉर्मल फ्रेंडशिप। सो या दैट्स अबाउट इट, नथिंग टू सीरियस। रणवीर, जब आपकी पहली फिल्म आई थी तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स मारे थे और कई बार कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी थे रिलीज़ होने के पहले। आफ्टर द रिलीज़ एवरीथिंग ऑफ कोर्स चेंज्ड। आई सी द काइंड ऑफ फिल्म दैट यू डूइंग राइट नाउ, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। एक तरफ यश राज है जो कि विच इज़ नोन फॉर गिविंग बिग कमर्शियल फिल्म, दूसरी तरफ अनुराग कश्यप हु इज़ नोन की जिनकी स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो आई वांट टू नो व्हाट इज़ रणवीर सिंह लाइक, किस टाइप की वो फिल्म पसंद करते हैं, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू साइनिंग। For me, it's firstly to not sign too many films. For me, quality trumps quantity. Did have the option of signing my life away and being blocked for 6 years, 8 years even. A tremendous amount of offers, which I'm very thankful that came my way. But I plan to do it step by step because I want to be here for a long time. Totally agree to that. और अभी ये जानना है कि we have seen, हमने देखा कि आप काफ़ी फिट बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, कौन आपका इंस्पिरेशन है? Anyone? Well, for many youngsters who were born in the 80s, raised in the 90s, it has to be Salman Khan. This is one last question. इस फिल्म में जैसे कि आप कॉन मैन बने हैं, लेडी शामा बने हैं, I want to know आपकी लाइफ के कौन सी स्टेज में, कौन सी एज में सबसे डिफ़िकल्ट आपने वो मोमेंट को देखा जिसमें कि बहुत डिफ़िकल्ट था टू charm a lady, and which lady was that, if you can answer that? Anushka. She's a really hard nut to crack. You can't get anything past her. She's very, very sharp. अभी तक चार्म नहीं कर पाए हैं या कोशिश अभी भी जारी है? मैं ट्राई करते रहता हूँ चार्म करने की, but she's a hard nut to crack. You can't put anything past her. She's sharp as tack. कोई आप एक किस्सा बताना चाहेंगे कि आपने बहुत कोशिश की एंड बस वो सीधा गिर गया, ऑन द मूव आपके? याद नहीं आ रहा, लेकिन ये तो रोज़ होते रहता है। अभी स्टेज पर हुआ था, आपने देखा। Wish you all the best for all your forthcoming projects. Safi presents Zoom Anchor Hunt 2011. So all the girls who aspire to be an anchor, हम आपके लिए लाए हैं एक अपडेट। Zoom को तलाश है एंकर की। So this is an update for all the girls in Delhi. Get ready for the auditions at Shankar Lal Hall on 24th November. याद रखिएगा to be there before 10:30 a.m. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.